परिचय। हे, तुम्हें देखकर अच्छा लगा सबा। तुम मिस्र से कब लौटी? कल ही मनीषा। मैं बेसब्री से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। मुझे मिस्र के सभी पिरामिडों के बारे में बताओ ना सबा। मनीषा, पिरामिड बहुत बड़ी संरचनाएं हैं। उन्हें 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मेरे पास तुम्हारे लिए ये तस्वीर है। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। इससे पता चलता है कि मिस्र के निवासी 2500 ईसा पूर्व के आसपास महान वास्तुकार तथा प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। ये सच है मनीषा। एक और बात है, क्या ये तुम्हें त्रिविमीय आकारों का स्मरण नहीं कराते? ठीक उसी नाम से जिसका हमने गणित में अध्ययन किया था। तुम ठीक कह रही हो सबा। अब हम पिरामिड की विशेषताओं को कभी नहीं भूलेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करना, समकोण, ऋजुकोण, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, अधिक कोण तथा प्रतिवर्ती कोणों की पहचान करना, कोणों को मापना, कोणों और भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना, चतुर्भुजों को श्रेणीबद्ध करना, बहुभुजों का नामकरण करना और त्रिविमीय यानी 3D आकारों को पहचानना। रेखाखंडों की तुलना। रेखाखंड एक रेखा का एक भाग होता है जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं एवं इसीलिए मापा जा सकता है। रेखाखंडों की निम्न तरीकों से तुलना की जा सकती है: देखकर, अक्स द्वारा और मापकर। आइए प्रत्येक विधि को विस्तार से देखते हैं। देखकर तुलना करना। दो रेखाखंडों PQ तथा RS को देखिए। दो रेखाखंडों में से कौन सा सबसे छोटा है? दोनों रेखाखंडों को देखिए। ये देखने से ही स्पष्ट है कि PQ RS से छोटा है। अक्स द्वारा तुलना करना। दो रेखाखंडों MN तथा KL को देखिए। दो रेखाखंडों में से कौन सा सबसे बड़ा है? देखने से ये स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा सबसे बड़ा है। अतः अक्स कागज यानी ट्रेसिंग पेपर पर KL का अक्स खींचिए। इसे MN पर रखिए। अब ट्रेसिंग पेपर खींचे गए KL से MN का मिलान करने पर यह स्पष्ट है कि KL MN से छोटा है। इस प्रकार MN सबसे बड़ा रेखाखंड है। माप कर तुलना करना। दो रेखाखंडों AB तथा CD को देखिए। दो रेखाखंडों में से कौन सा सबसे लंबा है? आइए एक फुट्टे यानी रूलर की सहायता से दो रेखाखंडों को मापते हैं एवं कौन सा सबसे लंबा है इसका भी फैसला करते हैं। आइए रेखाखंडों को मापने के लिए सेंटीमीटर वाले भाग का प्रयोग करते हैं। रूलर को AB के नीचे इस तरह रखिए कि रूलर का एक हिस्सा ठीक A के नीचे हो। AB की लंबाई को चिन्हित कीजिए। ये 5 सेंटीमीटर है। CD के लिए इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कीजिए। CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अतः AB सबसे लंबा है। माप गलत भी हो सकती है यदि रूलर को सही नहीं रखा गया हो अथवा व्यक्ति गलत कोण से माप ले रहा हो। डिवाइडर का प्रयोग करना
मापन का एक बेहतर तरीका है। डिवाइडर को AB पर इस तरह रखिए कि डिवाइडर की एक भुजा अंत बिंदु A पर हो तथा दूसरी भुजा का अंत बिंदु B पर हो। अब AB को मापिए। डिवाइडर को रूलर पर रखिए। AB की लंबाई को 5 सेंटीमीटर के रूप में लिखिए। अब इसी तरीके से CD को मापिए। CD की लंबाई को 3 सेंटीमीटर के रूप में लिखिए। अतः AB सबसे लंबा है। समकोण, ऋजु कोण एवं संपूर्ण कोण। एक रिहायशी इलाके में 4 क्षेत्र A, B, C और D हैं। 4 क्षेत्र इस तरह स्थित हैं। राजीव क्षेत्र A में रहता है और फिटनेस का दीवाना है। प्रतिदिन सुबह वो आवासीय परिसर और उसके आसपास जॉगिंग करता है। आइए अब हम उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 मार्गों को देखते हैं। जॉगिंग करते हुए राजीव 3 भिन्न कोण बनाता है। वे हैं समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। आइए प्रत्येक कोण को अब विस्तार से देखते हैं। समकोण। आइए प्रथम मार्ग को देखते हैं जिस पर राजीव जॉगिंग करता है। वह क्षेत्र A से क्षेत्र C तक जॉगिंग करता है और बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्षेत्र D तक जॉगिंग करता है। तत्पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर क्षेत्र B तक जॉगिंग करता है और एक बार पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है एवं फिर क्षेत्र A की ओर वापस जॉगिंग करता है। हर बार राजीव बाईं ओर मुड़ता है। वो 90 डिग्री का समकोण बनाता है। इस प्रकार एक पूरे चक्कर में वो 4 समकोण बनाता है। ऋजु कोण। आइए द्वितीय मार्ग को देखते हैं जिस पर राजीव जॉगिंग करता है। वह क्षेत्र A से क्षेत्र C तक जॉगिंग करता है और बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्षेत्र D तक जॉगिंग करता है। तत्पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और क्षेत्र B की ओर आधे रास्ते तक जॉगिंग करता है। एक बार पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर क्षेत्र A तक जॉगिंग करता है। जब राजीव क्षेत्र A से क्षेत्र C तक जॉगिंग करता है तो वो 2 समकोणों को कवर करता है। दूसरे शब्दों में वो 180 डिग्री का ऋजु कोण कवर करता है। इस जॉगिंग मार्ग में राजीव एक और ऋजु कोण कवर करता है। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? हाँ, जब वो क्षेत्र B से A क्षेत्र तक जॉगिंग करता है वो एक अन्य ऋजु कोण कवर करता है। संपूर्ण कोण। आइए प्रथम मार्ग को एक और बार देखते हैं जिस पर राजीव जॉगिंग करता है। वह क्षेत्र A से C से D से B तथा पुनः A की ओर जॉगिंग करता है। एक एकल चक्कर में वो 4 समकोण बनाता है। दूसरे शब्दों में वो 360 डिग्री का एक संपूर्ण कोण बनाता है। न्यून कोण, अधिक कोण एवं प्रतिवर्ती कोण। 3 कोण और हैं। ये हैं न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। न्यून कोण।
खुले हुए दरवाजे की इस तस्वीर को देखिए। क्या आप उस कोण की पहचान कर सकते हैं जो धरातल के साथ बनता है? जी हां, ये 90 डिग्री का है। अब धीरे धीरे दरवाजे को बंद कीजिए। क्या आप उस कोण की पहचान कर सकते हैं जो अब धरातल के साथ बनता है? आप सही हैं, ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री की माप से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण। आइए उन पुनः खुले हुए दरवाजे की तस्वीर पर चलते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा यदि आप दरवाजे को दाईं तरफ धकेलते हैं? जी हां, कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी। 90 डिग्री की माप से अधिक माप का कोण अधिक कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण। इस केक को देखिए। इसके 1/4 को काटा गया है। एक पूरा केक 360 डिग्री का एक संपूर्ण कोण बनाता है। केक का काटा गया 1/4 हिस्सा 90 डिग्री का कोण बनाता है। बचा हुआ केक 270 डिग्री का कोण बनाता है। 180 से अधिक माप का कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कोणों की माप। आइए अब एक चांदा की सहायता से कोणों को मापते हैं। चांदा एक 0 से 180 तक के चिन्हों वाला एक अर्धवृत्तीय ज्यामितीय उपकरण है। ये चिन्ह डिग्री को दर्शाते हैं। बाहरी चिन्ह एक कोण को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके शीर्ष बाईं ओर बने होते हैं। भीतरी चिन्ह एक कोण को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके शीर्ष दाईं ओर बने होते हैं। चांदे की सहायता से कोण AOB को मापिए। चांदे को किरण OB पर रखिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि चांदे के तल पर क्षैतिज रेखा OB से मेल खाती है और इसके मध्य बिंदु शीर्ष बिंदु O पर हैं। भीतरी चिन्हों की जांच कीजिए जो किरण OA से मेल खाते हैं। ये 60 है। अतः कोण AOB की माप 60 डिग्री है। चांदे की सहायता से कोण MON को मापिए। चांदे को किरण ON पर रखिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि चांदे के तल पर क्षैतिज रेखा ON से मेल खाती है एवं इसके मध्य बिंदु शीर्ष बिंदु O पर हैं। किरण OM के साथ मेल खाने वाले बाहरी चिन्हों की जांच कीजिए। ये 120 है। अतः कोण MON की माप 120 डिग्री है। आत्म मूल्यांकन। कोणों का उनकी मापों से मिलान कीजिए। त्रिभुजों का वर्गीकरण। एक त्रिभुज 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। निम्नलिखित के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकते हैं। भुजाएं और कोण। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों की मापें भी बराबर होती हैं। त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोण असमान होते हैं। कोणों के आधार पर वर्गीकरण। एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। लंब रेखाएं। इन दो रेखाओं को देखिए। ए बी सी डी को प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर सभी 90 डिग्री के 4 कोण बनते हैं, अतः दो रेखाएं परस्पर लंबवत कहलाती हैं। यदि O सी डी का भी मध्य बिंदु हो तब ए बी सी डी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये सी डी को दो समान भागों में विभक्त करता है। इस प्रकार की रेखा जो एक अन्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तथा उसे दो बराबर हिस्सों में विभक्त करती है, उस रेखा का लंब समद्विभाजक कहलाता है। चतुर्भुजों का वर्गीकरण। चतुर्भुज एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। चतुर्भुजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आइए प्रत्येक के गुणों को जानते हैं। आयत। एक आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा बराबर तथा समानांतर होती हैं। चारों कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत होते हैं। वर्ग। एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। चारों कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री की होती है। विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत होते हैं। समानांतर चतुर्भुज। एक समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। आत्म मूल्यांकन। आकृतियों को उनके सही विवरण पर उठाकर रखिए। बहुभुज। एक बहुभुज 3 या अधिक भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। यहां कुछ बहुभुज हैं। आइए
उनकी भुजाओं की गिनती करते हैं एवं उनका नामकरण करते हैं। त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार में गहराई होती है। वे दो विमीय आकारों की भांति सपाट नहीं होते हैं। त्रिविमीय आकारों के उदाहरण हैं घन, शंकु, गोला, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड इत्यादि। एक त्रिविमीय आकार की सपाट सतह को उसकी फलक के रूप में जाना जाता है। वह बिंदु जहां दो फलकें मिलती हैं किनारे कहलाते हैं। वह बिंदु जहां दो किनारे मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। आइए निम्नलिखित त्रिविमीय आकारों को एक एक करके देखते हैं। घन और घनाभ, त्रिकोणीय प्रिज्म, वर्गाकार पिरामिड। घन और घनाभ। एक घन या घनाभ में 6 फलकें होती हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। एक घन के उदाहरण में सभी 6 फलक वर्ग होते हैं, जबकि घनाभ के उदाहरण में ये आयत होते हैं। एक घन का उदाहरण एक पासा है। एक घनाभ का उदाहरण एक पुस्तक है। त्रिकोणीय प्रिज्म। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 2 त्रिकोणीय फलकें होती हैं, 3 आयताकार फलकें होती हैं, 9 किनारे होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं। एक त्रिकोणीय प्रिज्म का उदाहरण एक तंबू है। वर्गाकार पिरामिड। एक वर्गाकार पिरामिड में एक वर्गाकार आधार होता है। एक वर्गाकार और 4 त्रिकोणीय फलकें होती हैं, 8 किनारे होते हैं और 5 शीर्ष होते हैं। एक वर्गाकार पिरामिड का उदाहरण मिस्र की पिरामिडें हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहरा लें। कोणों को न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण तथा संपूर्ण कोणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण तथा समकोण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनकी भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक चतुर्भुज एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। एक बहुभुज एक 3 या अधिक भुजाओं वाली एक बंद आकृति है। त्रिविमीय आकारों में गहराई होती है। एक रेखा का एक लंब समद्विभाजक एक रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है एवं उसे 2 बराबर हिस्सों में विभक्त करता है।